बहुत अच्छा लग रहा है। सन 47 में एक कौम थी, एक मुल्क चाहिए था और उसके बाद मुल्क बन गया, कौम नहीं रही, तो आज फिर एक कौम बना दिए। अब मैं अपील करूंगा लोगों से कि इस कौम को टूटने मत देना। बस आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बेशक, अगर एक कौम होने का सबूत आज हमारे पाकिस्तानियों ने दिया है। हमारे मुल्क को लोग क्या क्या कहते थे, इंडिया वाले क्या क्या कहते थे, आज हमने साबित करके दिखा दिया है कि हम एक हैं। कहूँगा पूरी कौम ही बता रही है कि हमारे क्या जज्बात हैं और किस तरीके से हम खुशियाँ मना रहे हैं। और मैं इस वक्त ये कहूँगा कि जो गवर्नर साहब ने काम कर दिखाया, अगर हमारे चारों सूबों के गवर्नर इस तरीके से सोचने लगे और काम करने लगे तो शायद इस कौम की जो परेशानियाँ हैं वो 90% दूर हो जाएंगी। और ये काम जिस तरीके से हुआ है, आपने देखा है कि बहुत सारी रुकावटें आई, लेकिन हर रुकावट के बाद बड़ी आसानी आई और आज माशाल्लाह सब के सब जिंदा सलामत अपनी मंजिल पे पहुँचे हुए हैं। खासकर मीडिया भी आपका थैंक्स करता है क्योंकि आपने बहुत इक़दाम किए। मैं तमाम मीडिया का थैंक्स करता हूं। अगर ये मीडिया ताउन ना करता तो शायद हम इस स्टेज पे ना पहुंच सकते। अस्सलाम वालेकुम जी। आप क्या कहेंगे? आज जो है मुल्क को बहुत बड़ी खुशी मिली है, अवाम को बहुत जो है खुश है अवाम हमारी। यकीनन मैं समझता हूं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद कहता हूं कि ऐसी ढेरों खुशियां हमें मिल सकती हैं, लेकिन उसके लिए कौम में इत्तेहाद चाहिए, इखलास चाहिए। लेकिन हमने इस वक्त इंडियंस का मसला हल कराया, हमने इंडियन इजिप्शियंस का मसला हल कराया, श्रीलंकन्स का मसला हल कराया, पाकिस्तानियों का मसला हल कराया। तो कौम अगर इस तरह से इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ चले तो नामुमकिन मसाइल हल हो सकते हैं। जिस तरह कौम लोड शेडिंग की वजह से परेशान है, कौम मुत्तहिद हो, सर जोड़कर बैठ जाए तो लोड शेडिंग से निजात मिल सकती है। तो मैं इस पर गवर्नर साहब को, अंसार बरनी साहब को, अहमद चिनॉय को और जिन जिन लोगों ने काम किया सबको मुबारकबाद देता हूँ। खुसूसन फ़ौज के इदारे नेवी को मैं ख़ास तौर पर सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया और ये बज़ाहिर नामुमकिन काम था। मैं मक्के मदीने में था इन दिनों में, मैं वहाँ से गवर्नर साहब से टेलीफोनिक राब्ते में था और हर वक्त वहाँ पाकिस्तानी दुआ करते थे कि अल्लाह ये इज़्ज़त के सर का जो इज़्ज़त का ताज है वो पाकिस्तान के सर पर लगा दे और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस खुशियों का मौका अता फरमाए। देखिए बात यह है कि ज़ाहिर है जब इतने दिन हो गए थे, 9-10 महीने का वक्त हो गया था, तो कज़ाक भी जो है वो बिल्कुल मुश्तैल हो गए थे और वो ये कहा जा रहा था कि बस अभी मार देंगे, 1 घंटे बाद मार देंगे। उनकी गर्दनों पे छुरियाँ तक रख दी थी। लेकिन हमने फिर उन्हें तसल्ली दिलाई, उन्हें यकीन दिलाया और उनसे ये कहा कि भाई जब हम पैसे दे रहे हैं, जब हम सारी चीज़ें मुकम्मल कर चुके हैं तो आप थोड़ा सा सब्र कर लो ताकि ये पैसे हम आप तक पहुँचा दें, वरना ये भी हो सकता है कि जी आप आएँ हमसे पैसे लेके चले जाएँ। तो ये टेक्निक्स थी जिनको इस्तेमाल किया, मुख्तलिफ जुमले उन्हें कहे, उन्हें ये इत्मीनान दिलाया कि जी पैसे बिल्कुल तैयार हैं, सिर्फ लॉजिस्टिक का इशू है और उस लॉजिस्टिक्स के इशू में कुछ दिन लग सकते हैं। मैं समझता हूँ कि गवर्नर सिंध साहब की हिदायत पर, उनकी रहनुमाई में ये सारा काम मुकम्मल हुआ है। सारा सहरा उनके सर जाता है क्योंकि उन्हीं की टीम ने ये काम किया है। चाहे वो कज़ाकों से बात करने की बात हो, चाहे वो रकम जमा करने की बात हो, चाहे रकम पहुंचाने की बात हो और इसके बाद उनको बाहिफाजत यहाँ वापस लाने की बात हो। और ये मैं समझता हूँ कि आज का ये ओकेजन हम तमाम लोगों को ये सबक सिखा रहा है कि पाकिस्तान में मोहब्बत के जज्बे की कमी नहीं है। पाकिस्तानियों को ये सबक मिल रहा है कि इसी तरह मोहब्बत, इत्तेफाक और इत्तेहाद से काम करेंगे तो ये मुल्क तरक्की कर सकता है। हम तमाम मसाइल पर जो है वो काबू पा सकते हैं। जितने भी इसमें मसाइल थे, मुश्किलात थी, उन पर काबू पाना मैं समझता हूँ एक बिलाशुबा एक बहुत बड़ा कारनामा है गवर्नर सिंध का। और इस सिलसिले में उन्होंने तमाम क़ुव्वतों को यकजा किया, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो। देखें, जो गवर्नमेंट ये बात करती है ना, शायद वो ये नहीं समझती कि आप जितना भी इस सिलसिले में प्रेशर डालेंगे, जो हक़ाइक़ वहाँ थे, जो हालात वहाँ थे, उस सूरत में अगर आप अपने लोगों की जानें ज़ाया कर दें तो मैं समझता हूँ कि ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। अगर इंडिया ने ये बात की है, अगर दूसरे ममालिक ने बात की है कि पाकिस्तान के पास वसाइल की कमी थी, तो मैं समझता हूँ कि शायद उनको इस हक़ाइक़ से इल्म नहीं है कि जो वहाँ हक़ाइक़ थे और जिसमें इतना बड़ा रिस्क था कि हमारे लोग मारे जाते। मैं आपको पिछले हफ्ते की मिसाल देता हूँ। 8-10 रोज़ पहले 7 फिलिपिनो मारे गए इस चक्कर में कि उनको बचाया जाए या कज़ाकों को मारा जाए। इसके बाद इससे पहले जो है वो 3 फ्रेंच भी मारे गए हैं। तो यहाँ ज़रूरत इस बात की थी कि आप ऐसा ऑपरेशन करें कि जिसमें आपके अपने लोगों की जानें महफूज रहें, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे इंडियंस हो, चाहे इजिप्शियन हो, चाहे श्रीलंकन हो। तो इन मुल्कों को जो हम पर तनकीद करते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि आप पैसों की खातिर अगर अपने लोगों की जानें ज़ाया कर देंगे तो ये कहीं का इंसाफ नहीं है। हाँ, जब लोग उनसे रिलीज़ हो जाएं और जब आप लोगों की, आपके लोगों की जानें बच जाएं
تو پھر وقت آتا ہے کہ جی آپ کے پاس اگر وسائل ہیں تو اٹیک کریں ان پر، ان قذاقوں کو جو ہے وہ صومالیوں کے جنگلات سے نکالیں، صومالیوں کے کیا یہ جو لوگ رہا ہو چکے ہیں، یہ تو دیگر غیر ممالک کے سری لنکن، بھارت اور مصر کے ہیں، ان کو حوالے کر دیا گیا اور اب تک وہ اپنے گھروں